जोर से बोलो। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, आज है 10 मई 2022 और आज मैं मेरी फैमिली के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रही हूँ। हम गोरखपुर रेलवे स्टेशन से दोपहर के 2 बजे लोहित एक्सप्रेस में चढ़ गए, जो हमें उसके अगले दिन दोपहर के 1 बजे जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुँचा दिया। आप लोग डायरेक्ट कटरा रेलवे स्टेशन तक का भी ट्रेन बुक कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोगों का ट्रेन आपको कटरा रेलवे स्टेशन तक पहुंचा रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां आप लोगों को यात्रा पर्ची काउंटर्स मिल जाएंगे और कटरा रेलवे स्टेशन से ही आप लोग ऑटो लेके होटल पहुंच सकते हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से आप लोग कटरा 2 तरीके से पहुंच सकते हैं। पहला, बस लेके जिसका चार्ज 100 रुपये है, जो आपको कटरा बस स्टैंड तक लेके जाएगी। कटरा बस स्टैंड से ऑटो लेके आप लोग अपने होटल पहुंच सकते हैं। दूसरा तरीका है प्राइवेट कार से, जिसका चार्ज 1600 रुपये है, जिसमें 4 लोग बैठ के जा सकते हैं। प्राइवेट कार आपको डायरेक्ट होटल पहुंचा देगा। आप लोग होटल कटरा बस स्टैंड के पास ही बुक करना, क्योंकि कटरा बस स्टैंड से बाणगंगा चेक पॉइंट, जहाँ से माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। जम्मू पहुँचने के बाद आपको एक परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ आपके फ़ोन का कोई भी सिम काम नहीं करेगा। तो यहाँ आपको जम्मू का सिम परचेज करना होगा अगर आप लोग चाहते हैं तो। सिम कार्ड सेंटर आप लोगों को कटरा बस स्टैंड के पास ही मिल जाएगा। सभी यात्रियों को माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने से पहले कटरा में यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपने साथ यात्रा पर्ची रखनी होगी। आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके भी ई यात्रा पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। ई यात्रा पर्ची श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बनाई जा सकती है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। केवल उन तीर्थ यात्रियों को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति दी जाती है जिनके पास कोविड-19 का फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट है या एक वैलिड RT-PCR कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट है, जो अराइवल के 72 घंटे के भीतर ली गई है। माता वैष्णो देवी की यात्रा बाणगंगा चेक पोस्ट पर शुरू होती है, जहां आपको अपनी यात्रा पर्ची दिखानी होती है। इसके बाद ही आपको अपनी यात्रा शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। इस वीडियो में आप लोगों को श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। श्री माता वैष्णो देवी के यात्रा में कुल कितना खर्चा होगा, वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगी। जम्मू तवी से कटरा तक की जर्नी माइंड ब्लोइंग था और ये रहा मेरी होटल से व्यू। हमने होटल 2 दिन के लिए बुक किया था। मेरे हिसाब से होटल ठीक ठाक था। अगले सुबह करीब 5 बजे हम होटल से माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकले। क्योंकि हमारा होटल कटरा बस स्टैंड के बहुत ही नज़दीक था, इसलिए हम वॉक करके ही बाणगंगा चेक पोस्ट पहुंचे। हमने बाणगंगा चेक पोस्ट के पास के ही दुकान से माता वैष्णो देवी के लिए भेंट स्वरूप चूर्नी, छोला और चांदी के गहने लिए। माता वैष्णो देवी को प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रसाद आपको भवन के पास स्थित काउंटर्स पे मिल जाएंगे। बाणगंगा चेक पोस्ट पे ही आपको लकड़ी का डंडा मिल जाएगा,
जिससे आपको चढ़ाई करने में मदद मिलेगा। बाणगंगा चेक पोस्ट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाणगंगा घाट है, जहां यात्री नहाते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा करने से पहले। अधिकांश भक्त पैदल चलते हैं, कुछ घोड़े की सवारी करते हैं और पालकी भी बुजुर्गों के लिए उपलब्ध है। हम लोग पैदल ही चल के माता की दर्शन करेंगे। माता वैष्णो देवी के पवित्र तीर्थ यात्रा आस्था की यात्रा है। यहाँ से भवन पहुँचने के लिए 2 मार्ग है, एक हिमकोटी मार्ग और दूसरी हाथी माथा मार्ग। हम लोग हिमकोटी मार्ग से भवन की तरफ चलने लगे। हम लोग अभी लगभग 1 किलोमीटर दूर है अर्धकुंवारी पहुंचने के लिए। मेरी मम्मी मेरे साथ पैदल चल के श्री माता वैष्णो देवी की दर्शन करेंगी। अभी हम लोग नया ताराकोट मार्ग पे चल रहे हैं और यहाँ से सीधे 5 किलोमीटर की दूरी पर भवन स्थित है और राइट साइड के ऊपर की तरफ 400 मीटर पर अर्धकुंवारी स्थित है। पहले हम लोग अर्धकुंवारी दर्शन करेंगे, उसके बाद भवन की तरफ चलेंगे। यात्रा के दौरान घोड़े की सवारी के चार्जेस और पालकी के सवारी के चार्जेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग उसे ज़रूर देख लेना। अर्धकुंवारी दर्शन के बाद हम लोग भवन की तरफ चलने लगे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नया ताराकोट मार्ग पर अर्धकुंवारी से भवन के चेक पोस्ट तक बैटरी कार की सुविधा यात्रियों को उपलब्ध कराते हैं। बैटरी कार की बुकिंग आप लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है, जो सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक है, जिसे आप लोग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। जोर से बोलो, जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा साल भर तीर्थ यात्रियों के लिए खुला रहता है, लेकिन यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मार्च से अक्टूबर के महीनों के बीच है, क्योंकि इन महीनों के दौरान मौसम ठंडा और सुखद होता है। जोर से बोलो, जय माता दी। नया ताराकोट मार्ग बहुत बेहतर है क्योंकि इस मार्ग में ढलान कम है। ये मार्ग बहुत साफ है और यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि इस मार्ग में घोड़ों की सवारी प्रतिबंधित है। इस मार्ग में केवल पालकी और बैटरी कार चलने की अनुमति है। जोर से बोलो, जय माता दी। अभी मैं माता श्री वैष्णो देवी के मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हूँ। पहले ऐसा लग रहा था कि मैं वॉक नहीं कर पाऊँगी, लेकिन पता नहीं कैसे मैं चल के आ गई। एक सुविधाजनक दर्शन के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में एक क्लोक रूम है, जहां तीर्थयात्री अपने चमड़े का सामान, जूते, कैमरे और मोबाइल फ़ोन छोड़ सकते हैं, जिसे मंदिर के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। अभी मैं पहुंचने वाली हूँ माता के मंदिर। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद हम भैरवनाथ मंदिर के दर्शन के लिए ऊपर चढ़ने लगे। वैष्णो माता के दर्शन के बाद मैं अभी निकली हूँ भैरवनाथ के मंदिर। तो चलिए। श्री माता वैष्णो देवी की मंदिर से भैरवनाथ मंदिर तक की मार्ग में ढलान बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए चढ़ाई थोड़ा सा कठिन हो जाता है। फाइनली हमने भैरवनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए और हमारी श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी हुई। हेलीकॉप्टर के द्वारा भी आप लोग माता की दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा।
आप लोग श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा एक ही दिन में या 2 दिन में पूरी कर सकते हैं। यदि आप यात्रा 2 दिन में पूरी करना चाहते हैं तो भवन के पास रूम्स उपलब्ध है, जिसकी बुकिंग आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर करनी है। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद हमने लंच किया और वापस कटरा की तरफ चलने लगे। रात को लगभग 11 बजे के करीब हम लोग होटल पहुँचे। होटल पहुँचने के बाद हमने फटाफट डिनर किया और सो गए। अगले दिन दोपहर के 2 बजे हमने प्राइवेट कार बुक किया और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े। श्री माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसे आप पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। शाम को लगभग 5 बजे हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पे चढ़ गए घर वापसी के लिए। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में कुल कितना खर्चा हुआ ये रहा।